राजनीति हो या क्राइम या फिर भ्रष्टाचार, पूरे राजस्थान को इन घटनाओं ने हिलाकर रख दिया। कैलेंडर पर साल 2030 की कई दिन और तारीख भूले से भी नहीं भुलाए जाएंगे। 2030 कई मायनों में अपनी छाप छोड़कर जा रहा है। साल 2030 में राजस्थान में कई बड़ी घटनाएं घटी जो पूरे साल चर्चाओं का विषय रही। हर व्यक्ति के मुंह पर इन घटनाओं का जिक्र था। हम अपनी इस खास पेशकश में इन्हीं घटनाओं को जिक्र करके आपको पुरानी जो यादें रही उनको ताजा करेंगे। और चलिए अब इसकी शुरुआत करते हैं। वर्ष 2023 में सबसे अहम विधानसभा चुनाव है, जिसमें कांग्रेस के हाथ से सत्ता गई तो प्रदेश में कमल खिल उठा। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई बड़े दिग्गजों की सभाएं और चुनाव परिणाम चौंकाने वाले। और 115 सीटों के साथ प्रदेश में बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की। साथियों, राजनीति के इतने वर्षों में मैं हमेशा भविष्यवाणियों से दूर रहा। मैं कभी वादे और बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं करता हूं। इतने साल हो गए, कभी नहीं करता। लेकिन इस बार चुनाव में मैंने अपना ये नियम भी तोड़ा था। मैंने राजस्थान में मावजी महाराज को प्रणाम करते हुए उन्हीं की धरती पर ये भविष्यवाणी की थी कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार लौट करके नहीं आएगी। मैं भविष्यवेत्ता नहीं हूं, लेकिन मेरा राजस्थान के लोगों पर भरोसा था, वहां की जनता पर भरोसा था। चौंकाने वाले निर्णय मुख्यमंत्री का भी रहा, जिसमें भजनलाल शर्मा को सीएम बनाया गया और कई दिग्गजों के भविष्य का सूर्यास्त हो गया। तो वहीं इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के कई दिग्गज चुनाव हार गए। बीजेपी ने राजस्थान की 199 में से 115 सीटों पर जीत दर्ज की। यहां कांग्रेस को 69 जबकि अन्य पार्टियों को और निर्दलीयों को कुल 15 सीटें मिली। इसके बाद 12 दिसंबर को सांगानेर विधायक भजनलाल शर्मा को प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। उनके साथ 2 डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को बनाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधराजे से ही नाम का ऐलान कराया जाना और उनका पर्ची देखकर आया रिएक्शन चर्चा में था। 15 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह मुख्यमंत्री के जन्मदिन पर आयोजित किया गया। शपथ के बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा, मैं भावुक और नतमस्तक हूं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का संकल्प सर्वोपरि है। शपथ समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद थे। भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं
मैं दिया कुमारी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुत्ता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं दिया कुमारी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। मैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राजस्थान राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी प्रकार या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जुलाई को कांग्रेस से बर्खास्त मंत्री राजेंद्र हुड्डा ने राजस्थान विधानसभा में स्पीकर सीपी जोशी के सामने लाल डायरी लहराई। इसके बाद स्पीकर ने मार्शल को आदेश देकर उन्हें बाहर करवा दिया। बाद में हुड्डा ने सियासी भूचाल लाने वाली लाल डायरी के कथित तौर पर 3 पन्ने सार्वजनिक कर दिए। हुड्डा ने दावा किया था कि सीएम के करीबी और राजस्थान पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने इन पन्नों में सीएम के बेटे और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव भवानी सामोता सहित अन्य लोगों से लेन देन का जिक्र किया। वर्ष 2023 राजनीतिक लिहाज से सबसे खास रहा। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा ने झालावाड़ से 4 दिसंबर शाम को प्रवेश किया और उसके बाद कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, दौसा और अलवर होते हुए हरियाणा से गुजर गई। कुल 18 दिन तक ये यात्रा राजस्थान में रही, जहां कई सभाएं, कई संदेश दिए गए तो सरकार साथ चल रही। इस दौरान कई लोगों के मौके पर ही काम हो गए। अशोक गहलोत, सचिन पायलट सहित देश के कई दिग्गज नेता इस यात्रा में शामिल हुए। राजस्थान में कई हस्तियों को कई बड़ी जिम्मेदारियां दी गई, जिसमें झुंझुनू जिले ने देश को नया उपराष्ट्रपति दिया। लोकसभा अध्यक्ष के बाद उपराष्ट्रपति बनने से प्रदेश गौरवान्वित हुआ। विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 346 वोटों के बड़े अंतर से धनखड़ ने हराया, तो प्रदेश में जश्न का माहौल हो गया। धनखड़ को 528 जबकि अल्वा को महज 182 वोट मिले। धनखड़ सबसे चर्चाओं में जब आए जब पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव और उससे पहले ममता बनर्जी से उनकी खूब सियासी नोकझोंक होती थी। उसके बाद वे चर्चा में आए और उन्हें बतौर राजनीतिक कौशल का लाभ मिला और उपराष्ट्रपति का गौरवमयी पद मिला।
राजस्थान में 19 नए जिले बनाए गए। 4 अगस्त को पिछली सरकार कांग्रेस की कैबिनेट मीटिंग में इन जिलों के नोटिफिकेशन को मंजूरी दी गई। जयपुर और जोधपुर को बांटकर 2-2 जिले बनाए। इधर नगर निगम क्षेत्र को जयपुर, जोधपुर और इससे बाहर वाली तहसीलों को जयपुर ग्रामीण और जोधपुर ग्रामीण में शामिल किया गया। जयपुर और जोधपुर जिले पहले से ही थे, इसलिए असल में 19 की जगह 17 ही नए जिले बने। 33 जिले पहले से थे, अब इन नए 17 जिलों को मिलाकर प्रदेश में 50 जिले हो गए। राजस्थान में राइट टू हेल्थ विधेयक को राज्यपाल कलराज मिश्र ने 12 अप्रैल को मंजूरी दे दी। इस विधेयक को लेकर राजस्थान में पिछले महीने डॉक्टर्स का बड़ा आंदोलन चला। इसके बाद सरकार और डॉक्टर्स की वार्ता में 8 बिंदुओं पर सहमति बनने के बाद बिल को मंजूरी के लिए राज्यपाल को भिजवाया गया। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां लोगों को शिक्षा, खाद्य के बाद अब स्वास्थ्य का अधिकार मिलेगा। इस बिल के पास होने से मतलब राज्य का कोई भी नागरिक बीमार होता है तो उसे राज्य सरकार और चुनिंदा प्राइवेट हॉस्पिटल को इलाज देना होगा। अगर उस व्यक्ति के पास पैसे नहीं है, फिर भी सरकार की ओर से इलाज का खर्चा उठाया जाए। जयपुर के हवा महल सीट से विधानसभा चुनाव जीतते ही बाल मुकुंद आचार्य एक्टिव मोड में आ गए। वे अपने समर्थकों ने जयपुर परकोटे इलाके में खुले में नॉनवेज की दुकान चलाने वालों के पास पहुंचे और उनसे मांस बेचने का लाइसेंस मांगा। इसी दौरान उनका एक बयान सोशल मीडिया पर खासा चर्चा हुआ, जिसमें वे एक लड़के से कह रहे थे, आंखें मत दिखाना, आंखें बिल्कुल मत दिखाना, बाबा बवाल। दो करोड़ की रिश्वत मांगने के मामले में जयपुर एसीबी टीम ने अजमेर में 16 जनवरी को एसओजी की एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल को पकड़ा था। दिव्या मित्तल को एसीबी की टीम अजमेर से जयपुर लाई थी। इसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया। एसओजी के किसी अधिकारी का रिश्वत में इतनी बड़ी रकम मांगने का यह पहला मामला है। इतनी बड़ी अधिकारी को ट्रैप करना भी आसान नहीं। दिव्या ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में हरिद्वार की फार्मा कंपनी के मालिक को गिरफ्तार नहीं करने की एवज में बर्खास्त पुलिसकर्मी सुमित कुमार के माध्यम से ये घूस मांगी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। राजस्थान में अपराध की नजर से देखिए तो साल 2030 कुछ हद तक काबू में रहा। हालांकि गैंगस्टर्स की धमकियां और बड़े अपराधों ने पुलिस की काफी परेड करवाई। रेप के कई बड़े मामले और सड़क हादसों में भी प्रदेशवासियों को चौंकाया गया। साल के अंत में सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड ने तो सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी। तो आइए आपको दिखाते हैं अपराध की नजर में आखिर कैसा रहा साल 2023। साल 2023 में अपराध के लिहाज से राजस्थान में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने प्रदेशवासियों को हिला कर रख दिया। इस साल में गैंगस्टर की धमकी, रेप, मर्डर और पेपर लीक जैसे कई मामले सामने आए, जिनके कारण पुलिस की काफी परेड। सबसे पहले बात करेंगे पेपर लीक मामले। पेपर लीक से टूटे युवाओं के सपने। साल 2023 में पेपर लीक के केसेस ने युवाओं के सपनों को तोड़ा और पेपर लीक मामला पूरे साल भर सुर्खियों में रहा। प्रदेश में इतने पेपर लीक हुए कि ईडी तक को मोर्चा संभालना। राजस्थान पब्लिक कमीशन के सदस्य अनिल कुमार मीना और बाबूलाल खटारा को गिरफ्तार किया। इनकी गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई। आरपीएससी की ओर से सीनियर टीचर की भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की। बाबूलाल खटारा ने पेपर लीक किया और इसे अनिल कुमार मीना को बेच दिया, जिसके बाद ये पेपर कैंडिडेट को 8 से 10 लाख रुपए में बेचे गए। 9 जनवरी को शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में जयपुर में जेडीए ने मास्टरमाइंड सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण से जुड़े कोचिंग सेंटर पर बुलडोजर भी चलाया। वहीं ईडी ने अगस्त 2023 में बाबूलाल खटारा और अनिल कुमार मीना की करीब 3 करोड़ 11 लाख रुपए की संपत्तियों को कुर्क कर दिया। भीलवाड़ा में गैंगरेप और हत्या।
अगस्त 2023 के भीलवाड़ा जिले की कोटड़ी की घटना से प्रदेश की रूह कांपी। नाबालिग बच्चे के साथ पहले गैंगरेप किया गया, उसके बाद उसे फावड़े से काटकर उसके छोटे छोटे टुकड़े किए, फिर आरोपियों ने बोरे में भरकर कोयले की भट्टी में जलाया। घटना के विरोध में भीलवाड़ा सहित कई जिलों में धरना प्रदर्शन हुआ। हालांकि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन इस घटना ने प्रदेश में पूरे देश को शर्मसार कर दिया। सुसाइड सिटी बनकर उभरा गोंडा। कोचिंग सिटी के नाम से फेमस गोंडा साल 2023 में सुसाइड सिटी बन गया। एक ही साल में 27 बच्चों ने अपनी जान ली। ये बच्चे देश भर से डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना लिया है, लेकिन कोचिंग के इतिहास का ये सबसे बुरा साल रहा। भरतपुर में फायरिंग मामला। जुलाई 2023 को भरतपुर में अमोली टोल प्लाजा पर फायरिंग हुई। 11 बदमाशों ने रोडवेज बस में अंधाधुंध फायरिंग की और कुलदीप जघीना को गोलियों से फूंका। कृपाल जघीना हत्याकांड मामले का मुख्य आरोपी था कुलदीप जघीना। बदमाशों ने पुलिस कर्मियों की आंखों में मिर्च झोंकी। इस गोलीबारी में 2 अन्य यात्री भी घायल हुए। इस घटना के बाद पुलिस ने कुख्यात बदमाशों की पेशी केवल वीसी से करवाने की बात की। वहीं घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए। जोधपुर के JNVU में गैंग। 16 जुलाई 2023 को ब्यावर से नाबालिग प्रेमी के संग भागकर जोधपुर पहुंची। अनुसूचित जाति की नाबालिग को 3 छात्र JNVU के हॉकी मैदान में। वहां आरोपी छात्र समंदर सिंह, धर्मपाल सिंह, भट्टम सिंह ने नाबालिग से गैंगरेप किया। जब सुबह मॉर्निंग वॉक करने लोग पहुंचे तो तीनों आरोपी भाग गए। हालांकि पुलिस ने 1-2 घंटे में ही तीनों आरोपियों को दबोच लिया। आरोपी नाबालिग को मदद करने के बहाने अपने साथ ले गए। आरोपियों ने नाबालिग के प्रेमी को पीटकर वहां से भगा दिया। चूरू में भीषण सड़क हादसा। नवंबर महीने में चूरू जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 6 पुलिसकर्मियों की मौत हुई। पुलिसकर्मियों की गाड़ी सुजानगढ़ सदर थाना क्षेत्र में खड़े ट्रक से टकराई थी। हादसे में नागौर जिले के खिंवसर थाने के पुलिसकर्मी रामचंद्र, कुंभाराम, थानाराम, लक्ष्मण सिंह और सुरेश की मौत हो गई। जयपुर में हत्या के बाद बड़ा तनाव। अक्टूबर महीने में जयपुर के परकोटे में सड़क दुर्घटना के बाद युवक की मौत हुई। इसके बाद जयपुर के रामगंज और अस्पताल के इलाकों में तनाव बढ़ा। पुलिस के मुताबिक युवक की पहचान इकबाल रजा के रूप में, जो रामगंज बाजार का रहने वाला है। घटना के बाद विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा और व्यापारियों ने एक दिन का जयपुर बंद कर दिया। जयपुर में उजाड़ा परिवार। नवंबर महीने में जयपुर में एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। मालवीय नगर में विवाहिता और उसके 2 बेटों की हत्या की। शिव प्रताप तोमर नामक युवक ने 5 और 2 साल के बच्चों को मार डाला। हालांकि घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्या। साल 2023 जाते जाते बड़ा जख्म देकर गया। 5 दिसंबर को राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की।
बदमाशों ने घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर उनको मौत के घाट उतारा। घटना के बाद प्रदेश भर में राजपूत सहित अन्य समाज लामबंद हो गए। हालांकि बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन राजस्थान पुलिस पर कई सवाल खड़े। बाद में राजपूत समाज की मांग पर यह केस एनआईए को सौंप दिया। पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा चलाया। वर्ष 2023 में क्राइम तो काफी हुए, लेकिन तत्कालीन डीजीपी उमेश मिश्रा के निर्देशन में पुलिस काफी एग्रेसिव नजर आई। राजस्थान पुलिस ने उत्तर प्रदेश की तर्ज पर काम किया और बदमाशों की गोली का जवाब गोली से दिया। पुलिस ने अघोषित रूप से ऑपरेशन लंगड़ा चलाया और सैकड़ों बदमाशों के पैरों पर गोलियां मारी। ऐसे में कुख्यात बदमाश जेल के अंदर ही नजर आए। बहरहाल वर्ष 2023 कई घटनाओं के साथ बीत गया और अगर आगामी वर्ष की बात करें तो हर व्यक्ति पुलिस से यही उम्मीद करता है कि किसी भी सूरत में आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय का माहौल कायम हो। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। तो तमाम घटनाएं आपने देखी, तो कुछ ऐसा रहा साल 2023 राजस्थान की लिहाज से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।